इस तरह के लेटर्स के पीछे लॉबीज़ के होने के खदशे का इजहार किया राना सनाउल्लाह साहब ने। अब जेल सुपरिटेंडेंट का ये कहना कि वहाँ से ख़त निकल नहीं सकता, लॉबीज़ तो फिर बैरून मुल्क से ही मुतहरिक हैं, इसका कोई काउंटर नहीं है इस हुकूमत के पास। इमरान खान साहब ऑफेंसिव आते हैं और ये पीटना शुरू हो जाता है फिर लकीर को। काउंटर करने का क्यों इनके अंदर रमक नहीं? नहीं, उसकी वजह यह कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका बयानिया कमज़ोर है। ओह अच्छा, इनका बयानिया कमज़ोर है ना यार। ये जो बातें, आधी बातें जो खान करता है वो सही है ना। देखिए ना, अब वो सियासी फैसले हुए हैं जी, नून लीग की तरफ से गलतियां हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से गलतियां हुई हैं। खान साहब को मौका मिल गया ये कहने का 47 गवर्नमेंट, फॉर्म 47 गवर्नमेंट। अब आप देखिए ना, खान साहब जब हुकूमत कर रहे थे तो खान साहब भी RTS गवर्नमेंट थी ना जी, तो कितना ऑपोजिशन ने किया उसको, कुछ भी नहीं बना सके, बना ही नहीं सके, बयानिया ही नहीं बना सके कि ये RTS गवर्नमेंट है। वजह ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट खान साहब के साथ थी जी, ठीक है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है ये 47 के साथ है, मगर उन्होंने एक बयानिया बना लिया ना। सो इसलिए आई थिंक नून लीग और ये पीपल्स पार्टी वाले कमज़ोर हैं सोशल मीडिया में। ये ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, इनके अंदर तोते ही बैठे हैं पुराने बुढ़े बैठे हैं साढ़े जैसे, जिनको सोशल मीडिया की अहमियत का पता ही नहीं है, अगर पता भी है तो उसको यूज़ करना इनको नहीं आता। अब ये देखिए पंजाब की हुकूमत है, ठीक, पंजाब की हुकूमत में इनकी सोशल मीडिया टीम है मरियम की, ठीक है। वो मरियम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ठीक ठाक वो कर रही है वो जी। मगर नेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं। तो उस ज़माने में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दफ्तरों के अंदर PTI के लोग बैठे हुए थे। अब उस वक्त की ISPR के अंदर पूरी जो टीम बैठी हुई थी उसकी सारी जो पेमेंट थी वो जहांगीर तरीन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दी एलिगेशंस। इल्ज़ाम ये है, अब मुझे तो नहीं पता मगर यही कहा जाता है और सोर्सेज हमारी यही कहती हैं कि उन्होंने तो पूरा एक तरीके के साथ लॉन्च किया सोशल मीडिया। और बहुत लोगों ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी आपकी भी कोई सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए। बड़े लोग, मुझे इस बात का इल्म है कि ठीक ठाक कंपनीज ने प्रपोजल्स दिए हैं टू द नून लीग कि आप हमें इतने पैसे दें, हम आपकी सोशल मीडिया टीम बनाते हैं, पूरा एक बयानिया बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी महफिलों में मौजूद था एज अ आउटसाइडर क्लोज टू मे perhaps द लीडरशिप बट नॉट ऑलवेज ऑन द सेम पेज विद देम। तो वहाँ मैंने ये सुने आर्गूमेंट, जब फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एक जगह पे कि ये आपकी तो सोशल मीडिया टीम ही कोई नहीं है, तो ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बयानिया ही नहीं है आपका तो, ठीक। और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे नहीं मियाँ साहब सानू की ज़रूरत है सोशल मीडिया की, साढ़े तो वैसे बयानिया बड़ा तकड़ा है तो सानू कोई ज़रूरत नहीं सोशल मीडिया की। तुसी जो है हो, तुसी जिससे बाहर आओगे तो सारी दुनिया पहुंची होगी उत्थे। ये एटीट्यूड ही है। तो मतलब है कि सो देयर इज नेवर बीन अ रियल अप्रिसिएशन ऑफ सोशल मीडिया। ये पुराने कोड़े हैं सारे, इसमें यंग लोगों को तो मौका ही नहीं मिला जी कि वो कोई इसमें कंट्रीब्यूट करे। अभी भी आप नून लीग की लीडरशिप देख लें, सवाए मरियम के उस द यंगेस्ट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, और वो 2-3 लोग थे जो बड़े ब्रिलियंट थे मेरे हिसाब से, लाइक खुरम दस्तगीर है, अब दानियाल जैसे लोग हैं, ब्रिलियंट यंग पीपल, फॉरेन एजुकेटेड, खुद इलेक्शन जीतते हैं। ये तलाल भी ठीक ठाक है, ऐसे लोग हैं इनके पास जो कि कर सकते हैं ये बात, मगर मतलब है उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। और जो लोग चला रहे हैं ट्रेडिशनल, वो बेचारे TV पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ जाके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे ज़्यादा वो ट्वीट भी नहीं ठीक बना सकते, मैं आपको बता दूँ। और वो ख्वाजा आसिफ लगे रहते हैं बेचारे, सोल बैट्समैन, ओपनिंग बॉलर भी वही हैं और ओपनिंग बैट्समैन भी ख्वाजा साहब हैं। हाँ, तो और आखिरी ओवर्स में भी आगे वही छक्के चौके लगा जाते हैं। आगे वही करते हैं। ये थोड़ा बहुत राना सनाउल्लाह भी तो पार्टनरशिप अच्छी बना लेते हैं। सनाउल्लाह तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं जी, उनकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हाँ। और वो बात भी खरी करते हैं, इतनी खरी कभी कभी कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फोन करके रास्ता है कि कहता है अपनी डी विच गोल कर अपने डी आगे गोल कर जाते हैं। पीछे से हाँ उन्होंने ये बात एक दो ये भी जो बात कह दी उन्होंने, किसी और ने बात कही है ऐसी? नहीं, उन्होंने कह दी है ना, ठीक। और मैं ये भी आपको बताऊं कि जब ये फैसला हो रहा था कि इंटीरियर किसके हवाले करना चाहिए, तो जाहिर है राणा साहब हैड सर्व्ड एज इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, और बड़ी इफेक्टिव, ठीक है ना।
तो ये मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा नहीं राणा ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं देनी, ये तो कोई पता नहीं है साड़ी गल शायद मन ले या ना मन ले। तो दूसरे साहब तो मान लेते हैं ना, जैसे शहबाज साहब मानते हैं, नकवी साहब भी मान लेते हैं हर बात, मगर राणा साहब ने तो अपनी करनी थी ना, क्योंकि सियासी आदमी है ना, तकड़ा भी आदमी है और सियासी भी है, पार्टी भी देखनी और पार्टी भी कभी देखना है उसने, सब कुछ देखना है। इसीलिए तो हालांकि वो जीते नहीं इलेक्शन, मगर उनको फिर भी अहमियत दी गई है ना कि भाई बिकॉज ही इज़ इम्पोर्टेंट। और वो पंजाब के अंदर आजकल जो कुछ हो रहा है पंजाब में, मियां नवाज शरीफ आके पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी को तैयारी कर रहे हैं कि किसी वक्त भी इलेक्शन की कॉल आ सकती है, अभी 6 महीने का मोहलत मिल गई तो हम तैयार नहीं हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, राणा साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी, आजकल आयशा वो 20-20 करके 30-30 करके MPs और MNAs को मिल रहे हैं। हाँ, और वो पूरा पंजाब को कवर करेंगे जी। इसका क्या टारगेट, नवाज शरीफ साहब इस सतह पे क्यों मुतहर्रिक? ये तैयारी कर रहे हैं ना, ये लोग समझा रहे हैं उनको कि भाई अगर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्या मसाइल हैं आपके, हमें बताएं। बिकॉज यहाँ तनकीद तो यही हो रही थी ना कि जी मरियम जो है वो सुनती नहीं किसी की बात, ये तनकीद थी ना। और हमारे MPs और MNAs जो है ना वो बेचारे, उधर MNAs की बात नहीं कोई सुनता, वो फेडरल गवर्नमेंट, और शहबाज साहब तो वैसे भी कभी भी, वो तो ब्यूरोक्रेट्स के करीब होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के तो इतने करीब होते ही नहीं है वो। यहाँ भी मोहतरमा जो है उन्होंने भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए पंजाब प्रोविंस को चला रही हैं। और जो 1-2 मिनिस्टर्स रखे हुए थे यंग एंड डायनामिक, लाइक ये राणा सिकंदर है हु इज़ इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री, कॉम्पिटेंट लोग हैं, और वो मेरिट के ऊपर चल रहे हैं। पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही, जहाँ मेरिट होती है वहाँ पॉलिटिक्स कहाँ हो सकती है। बिल्कुल। तो ये अब वो डिसग्रंटलमेंट हो रही है ना MPs में, वो यार जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे SHO नहीं लगाए जा रहे, हमारे DC नहीं लगाए जा रहे, हमारे कमिश्नर नहीं लगाए जा रहे उन इलाकों में जहां हमें ज़रूरत है सपोर्ट की गवर्नमेंट की। इसी तरीके के साथ MPs MNAs कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे, और काम इनके लोकल लेवल पे होते हैं, वही वोट बैंक बनता है। तो मरियम तो मेरिट पे कर रही है सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है ये अब मियाँ साहब ने देखा कि थोड़ा सा समझाने की भी ज़रूरत है, मेरिट वेरी गुड, बट MNAs MPs का भी ख्याल करना है। आगे से आगे जाके इन्होंने इलेक्शन लड़नी है, इन्होंने लोगों के काम करेंगे जिसके अंदर सिफारिशें भी है, डिसऑनेस्टी भी है, थोड़ी बहुत करप्शन भी है, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अब मरियम लगी हुई है कि नहीं, मेरिट ऑनेस्टी इंटेग्रिटी, विच इज़ वंडरफुल। मुझे और तुम्हें तो बड़ी पसंद आएगी ये बात। अरे MNAs MPs कहने लो जी साढ़ा की होया, हमने तो 5-10 करोड़ रुपए लगा दिए, तो अब अगली इलेक्शन में क्या होगा? अगर आप हमारे SHO नहीं लगाएंगे, हमारे लोगों के काम नहीं होंगे, तो हमें वोट कौन देगा? वहाँ तो धड़े की सियासत है। सो अब मियाँ साहब ने ये शुरू कर दिया, तो वो वी कैन डिस्कस दैट लेटर। बट ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आजकल मियाँ साहब फुली इन्वॉल्व है। मेरी चिड़िया की खबर ये है कि वो हफ्ते की 2 मीटिंग्स कर रहे हैं 20-20 करके, और अब वो सियालकोट इधर उधर आइडेंटिफाई करके जा रहे हैं, और उनका ख्याल है कि ये विद इन द मंथ और 2 सारे MPs MNAs के साथ रब्ता करके उनकी बातें सुन के फिर कोई स्ट्रेटजी क्रिएट की जाएगी कि अपना वोट बैंक को भी बढ़ाना है। सिर्फ ये है कि मरियम जो हेल्थ कार्ड दे दिया, ये दे दिया, वो भी हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे कि मरियम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या अहमियत है, कहाँ तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब की बात इसलिए भी की जाती है कि सबसे ज़्यादा इलेक्शंस का मुतालबा पहले उन्हीं की तरफ से आया। अब तो मौलाना भी उनके हमनवा हो गए हैं। इस मुल्क में बहुत कुछ हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो अब वक्त आ गया, 1 साल हो गया रिव्यू करने का जी। 1 साल से किसी MNA MPO को घास ही नहीं डाला गया। अच्छा, अब वक्त आ गया है, क्योंकि पहले पैसे भी नहीं थे ना। अब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में बजट्स भी बनने हैं MPs MNAs के लिए, उनको पैसे भी मिलने हैं, और उनकी बातें भी कुछ सुननी है। ठीक। तो मेरा ख्याल है उसकी तैयारी हो रही है कि अब हम कुछ थोड़ी बहुत आवाम के साथ फिर राब्ता क्रिएट करें वाया द रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि अगर इलेक्शन खुदा ना ख्वास्ता 1-2 साल में होनी है तो उसके लिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। बिकॉज फ्रेंकली इसका नून लीग तो आउट है ना बिल्कुल। आज इलेक्शन हो जाए तो क्या होगा? वो एक वोट नहीं पड़ा है ना, दे नो दैट। तो उसके लिए अगर तैयारी करनी है 2 साल के लिए, तो अभी से शुरू करोगे तो होगा ना। हाँ, मुलाकातें शुरू करेंगे, चले 1 साल के बाद ही ये मुलाकातें उन्होंने। मगर मैं ये कह दूं, गवर्नमेंट को कोई किसी किस्म की थ्रेट नहीं है फिलहाल, एस्टैब्लिशमेंट को कोई किसी किस्म की थ्रेट नहीं है। ओके, इमरान खान और PTI की कोई किसी किस्म की मौका उनको नहीं मिलेगा टू डिस्टेबलाइज एनी फर्दर। ठीक, बट एज यू नो दिस इज अ कंट्री, बड़ा कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। जब बड़ा कुछ होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इत्तेहाद बन रहे होते हैं ना, उनको गौर से और शक की निगाह से देखा जाता है, खुसूसन जब उनके लीडर्स विज़िट करके आए UK से, लंदन से विज़िट करके आए, और वो आते साथ ही लैंड करें एक ऐसी पार्टी के साथ जिनके साथ उनका नज़रियाती इख्तलाफ रहा है माजी में। आप समझ गए हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब अभी लंदन के विज़िट पे थे, वहाँ सहाफ़ियों से मुलाकातें और कुछ अटेंड भी किया उन्होंने।
लेकिन उसके बाद असद कैसर साहब के साथ उनकी मुलाकात होती है, वही मौलाना भी मौजूद होते हैं और फिर वो एक मीटिंग के बाद मुतालबा करते हैं ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और नए इंतखाबात कराएं। मौलाना को क्या हो गया कि शहबाज शरीफ साहब भी उनसे आज मिलने चले गए? नहीं, देखिए, कोई साजिश नहीं है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है। पहली बार अच्छा, आपने कहा कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाका नवासी लंदन क्या करने गए थे। आपने नाम सुना इकराम सहगल का? जी, पता है आपको? जी। इकराम सहगल इज़ अ वेरी रिच मैन। उनके पास बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट। और वो एक ज़माने में ही वाज इन द आर्मी आल्सो एंड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एंड नाउ इज़ अ वेरी रिच बिजनेसमैन, कराची बेस्ड। वो हर साल डावोस में जाते हैं और हर साल किसी न किसी बड़े बंदे को इनवाइट करते हैं। अच्छा, और उनके खर्चे पे उनकी ये कोशिश होती है कि वो, बिकॉज दैट्स वेरी मेक्स हिज कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। अच्छा, तो वो उनके लिए क्या है, $2 लाख, $3 लाख, $500,000, नथिंग, इट वर्क्स फॉर हिम। तो वो उन्होंने सोचा था इस साल शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करने का। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है ही देन बैक्ड ऑफ। अब मुझे नहीं पता उनकी जेहन में क्या रीजंस थे, बट मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा होगा कि इन हालात में इट्स बेटर नॉट टू, बिकॉज वो पीटीआई वाले तो हर जगह पे पहुंचे हुए ना, ओवरसीज तो बहुत, और वो फिक्र होगा कि फिर गड़बड़ ना हो जाए। जी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर शायद खाका नबासी को इनवाइट किया। आपको ये पता है कि शायद खाका नबासी जहाँ भी जाते हैं मिफ्ता उनके साथ जाते हैं, देयर अ पेयर। तो डावोस के लिए उनको बुलाया था, अच्छा। सो ऑल एक्सपेंसेस पेड। तो ये लोग वहाँ गए थे। ऑन द वे बैक दे डिसाइडेड कि हम लंदन भी रुक जाते हैं, बिकॉज इनको इनविटेशन आई हुई थी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, और मेरा ख्याल है 1-2 लंदन के अंदर स्टूडेंट ग्रुप से, कि हमें भी आके एड्रेस करें। तो उन्होंने सोचा 2-3 दिन रह जाते होते। तो ऑन द वे फ्रॉम दे स्टॉप्ड ओवर इन लंदन। वहाँ उन्होंने ये ऑक्सफोर्ड वाला एजेंडा भी किया, इधर उधर करके ये आ गए। अच्छा, कोई साजिश नहीं आए। यार यहाँ एक बात चल रही थी पहले वो यही चल रही थी कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया जाए, ठीक। उसके अंदर आपको पता है मौलाना डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस। वो पहले भी ये, और वो साहब जो क्वेटा में होते हैं, अचकज़ई साहब, उनके जरिए कोशिश की गई, वो नहीं कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज़ नथिंग सीरियस। ये मौलाना कभी भी किसी इस किस्म के ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो जो भी करेंगे सोलो करेंगे। तो कंधा क्यों दे रहे हैं पीटीआई को? वो सीधी सी बात है, मेरी ये व्यू है। मौलाना शायद मुझे फ़ोन करके पैगाम दें कि आप गलत बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तस्लीम कर लूँगा, मगर जो मेरी सोर्स है वो यही है कि वो चाहते हैं कि केपी की गवर्नरशिप जो है वो मौलाना की पार्टी को मिले, ताकि मौलाना भी अपना कोई बेस वेस तकड़ा करें। अगर इलेक्शन हो गई तो पीटीआई फिर भी वहीं स्वीप कर जाएगी, मौलाना भी उड़ जाएंगे, और 4 सीटां मिल जाएंगी, बाकी तो ले जाएंगे। तो मौलाना ने भी अपनी कंस्टिट्यूंसी को खिलाना पिलाना है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि और कुछ नहीं तो गवर्नरशिप तो दो, ताकि हम गवर्नर हाउस में बैठ के मेरे लोग आए, यहाँ काम हो और थोड़ी बहुत तो ये होता है। जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ गवर्नर हाउस लेके बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर, ठीक है ना। और गवर्नर साहब जो हैं वो एजुकेशन के अंदर कभी कहते हैं ये चांसलर नहीं लग सकता, क्योंकि और कभी बिल लेके बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मौलाना की भी तो हैसियत है। तो मेरा ख्याल है पहले वो यही था कि जी वो बिल पास करें, उन्होंने अपना बात मनवा ली, ऐसे ही है ना। 26वीं आनी था, हाँ, वो दे दी और थोड़ी सी अमेंडमेंट करवा दी इज्जत रखने के लिए, और उधर से ले ली जो कुछ लेना था उन्होंने। और अब ये गवर्नरशिप की भी बात चल रही है। तो मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें चलती हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी सूरत में भी मौलाना वांट्स अ क्विक इलेक्शन राइट नाउ। ओके, चलें, डिमांड करके उन्होंने थोड़ा सा फ्यूल दे दिया है और उसके सकते हैं। हाँ, और एक उनकी बात मैटर करती है। और फिर आज असद उमर साहब ये पूछ रहे थे कि मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ क्यों देंगे? आपने जाना मुअम्मा है क्या?